एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक लेके आई हूँ। इसका लेसन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आती है आपके लेसन नंबर 9 की पारी। तो ये एक छोटी सी पोएम है। एक बॉय है जो वाइप कर रहा है, यानी कि नहाने के बाद वो अपनी बॉडी को किस तरह से वाइप करता है उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो बुक को ओपन करते हैं और देखते हैं, अपनी पोएम रीडिंग करते हैं। वाइप टिल ड्राई। After a bath, I try to wipe myself till I am dry. ये क्या कह रहा है देखते हैं। After a bath, I try, यानी कि नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ खुद को पहुँचने की, यानी कि to wipe myself। wipe का मतलब होता है खुद को सुखाने की, खुद को यानी अपने आप को सुखाने की। टिल आई एम ड्राई, जब तक मैं अच्छी तरह से सूख ना जाऊँ, यानी कि सूखा ना हो जाऊँ। तो ये क्या कह रहा है, आफ्टर अ बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। नेक्स्ट है अब आपका हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। इसमें आपको क्या बता रहा है, ये हाथों को पोंछने के लिए और उंगलियों, फिंगर्स आपकी होती हैं उंगलियों और पैर की उंगलियां, यानी टोज होते हैं आपके पैरों की उंगलियां, और आपके एंड टू वेट लेग्स, यानी कि दोनों पैर जो गीले हो गए हैं उनको, और आपकी एक और उसकी एक शाइनी नोज़ मतलब चमकदार नाक, वो इन सब को वाइप कर रहे हैं, यानी कि उनको सुखाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, Just think how much less time I do take if I were a dog and could shake। तो वो क्या कह रहे हैं कि जरा सोचिए, थे जस्ट थिंक, जरा सोचिए, थोड़ा सा सोच कर देखिए, हाउ मच लेस टाइम, यानी कि कितना कम टाइम लगा मुझे, कितना कम समय लेता मैं कितना कम समय लेता। आई वुड टेक इफ़ ए वर अ डॉग, अगर मैं एक डॉगी होता, यानी कि एक कुत्ता होता, एंड कुड शेक, तो मैं सिर्फ हिल ही सकता था, कुछ और नहीं कर सकता था। तो मीन्स इसकी पोएम का यही है कि मैंने कितनी जल्दी से अपना काम फिनिश कर लिया, नहाने के बाद कोशिश किया, आपने ट्राई किया सुखाने की, अपने आप को खुद को सुखाने की, ड्राई करने की, जब तक मैं पूरा अच्छे से सूख ना जाऊँ। पहले मैंने हैंड्स को ड्राई किया, वाइप किया, उसके बाद फिंगर्स को किया, अपनी उंगलियों को, टोज़ यानी कि पैरों की उंगलियों को, उसके बाद अपनी दोनों टांगों को, दोनों पैर्स को सुखाया, जो उसके गीले पैर थे उनको सुखाया। उसके बाद उसने अपनी नाक को, शाइनी जो उसकी नाक चमक रही थी, उनको सुखाया। उसके बाद वो कहता है कि ज़रा सोचिए कि मैं कितना कम समय लेता, मैं अगर एक कुत्ता होता तो मैं सिर्फ एक हिल ही सकता था, सिर्फ हिलने का काम कर सकता और मैं कुछ नहीं कर सकता, हिलता सुखाता सिर्फ अपने आप को। उसमें वो कुछ सूखता, कुछ वो गीला रहता, सिर्फ झटके ही तो देता है कुत्ता। डॉगी जब अपना गीला हो जाता है, तो आपने भी देखा होगा, जब डॉगी गीला हो जाता है वो क्या करता है, अपनी पूंछ को हिलाता है, कभी इधर उधर हिलता रहता है, शेक करता रहता है। तो ये हो गई आपकी पोएम की रीडिंग। अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। द पोएम इज अबाउट, इस पोएम में किसके बारे, ये पोएम जो है ये इस पोएम में किसके बारे में बताया गया। टेकिंग फूड, खाना लेने के बारे में। टेकिंग बाथ, नहाने के बारे में, नहाते हुए। टेकिंग लंच, या फिर लंच लेते हुए। तो किसके बारे में बताया गया, टेकिंग बाथ। तो आप यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग बाथ। नेक्स्ट है आपका द डैश टेक्स लेस टाइम टू ड्राई हिमसेल्फ। वो कितना कम समय लगता, अगर मैं, जब वो ये कह रहा है कि अगर वो खुद को एक बताना चाह रहा है कि अगर वो एक डॉगी होता तो वो कितना कम समय लेता। तो यहाँ पे आप डॉग पे टिक करेंगे और यहाँ पे आप फिल कर देंगे डॉग। नेक्स्ट है आपका द बॉय इमेजिन हिमसेल्फ ए। जो बॉय है वो खुद को क्या इमेजिन कर रहा है कि क्या होता वो, डॉग, कैट या चिक। वो क्या किसको इमेजिन करने के बारे में कह रहा है, डॉग को। नेक्स्ट आपका आता है द बॉय वाइप हिमसेल्फ। जो बॉय है, लड़का है, वो अपने आप को वाइप करने के लिए कह रहा है कि मैं वाइप करता, कब तक, जो ही ड्राइज वाइल अ डॉग,
जैसे कि डॉग अपने आप को सुखाने के लिए करता है, कैसे, शेक करता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे शेक्स को फिल कर देंगे। शेक मतलब हिलते हुए। अब हम इसको पोएम को कंप्लीट करेंगे, कुछ लाइंस दी हुई हैं आपको, ये कंप्लीट करेंगे। आफ्टर अ बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ट्राई ट्राई ड्राई। नेक्स्ट आपके आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। नेम द बॉडी पार्ट्स दैट द चाइल्ड वाइप्स। जो बच्चा है जो वो बच्चा है अपने आप को सुखाने के लिए किन किन बॉडी पार्ट्स का उसने नाम लिया है। हैंड्स, फिंगर्स, टोज, नोज एंड लेग्स। हाउ मच टाइम ही वुड टेक इफ़ ही वाज डॉग। वो ये क्या पूछ रहा है कि वह अगर यदि वह एक कुत्ता होता तो वो कितना टाइम लेता। लेस टाइम, वो मतलब कुछ ही समय देता, थोड़ा सा ही समय लेता। ही वुड टेक इफ वाज अ डॉग, जब यदि वह कुत्ता होता सिर्फ उसको हिलना पड़ता यानी कि शेक करना पड़ता। हाउ मैनी वेट लेग्स डज ही वाइप। वो ये पूछ रहा है कि वो अपनी कितनी टांगों को सुखाने की बात कर रहा है। ही वाइप 2 वेट लेग्स, यानी कि जो उसकी दो गीली टांगे हैं, गीले पैर हैं, उनको सुखाने की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट है आपका डेली रूटीन का, इसमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है। आई वेक अप एट, यहाँ पे आप लिख देंगे 6 AM। आई डैश माई टीथ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रश। आई ब्रश माई टीथ। आई टेक डैश, आई टेक अ बाथ। आई टेक अ बाथ। I get ready for dash, I get ready for school. I go to school by या फिर on bus. I study various subject, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट फिल कर देंगे। ये हो गई आपकी लेसन, कंप्लीट लेसन की रीडिंग विद एक्सरसाइज। और चलते हैं अब इसके वर्ड मीनिंग की तरफ, वो आपके रह गए थे। ये आ गए आपके वर्ड मीनिंग, तो इसको देख लेते हैं, साथ साथ आपके डिफ़िकल्ट वर्ड भी हो जाएंगे। AFTER, आफ्टर। आफ्टर मीन्स बात में, बात। BATH, बाथ। बाथ मीन्स नहाना। TRY, ट्राई। ट्राई मीन्स कोशिश करना। वाइप, WIPE, वाइप मतलब सूखा या फिर सुखाना। ड्राई, DRY, ड्राई। ड्राई मीन्स गीला। हैंड्स, HANDS, हैंड्स मीन्स हाथ। फिंगर, FINGERS, फिंगर्स मीन्स उंगली। टोज, TOES, टोज। टोज मीन्स पैरों की उंगली। वेट, WET, वेट। वेट मीन्स गीला। वेट मीन्स गीला होता है। नेक्स्ट है आपका शाइनी, SHINY, शाइनी। शाइनी मीन्स होता है चमकदार। थिंक, THINK, थिंक। थिंक मीन्स सोचना। शेक, SHAKE, शेक। शेक मीन्स हिलाना। यहाँ पे वाइप है, वाइप मीन्स सुखाना और पहुँचना, दोनों ही मीनिंग होते हैं। और ड्राई, ड्राई मीन्स आपका बेटा मीन्स होता है सूखा। यहाँ पे गीला लिख दिया था बट यहाँ पे वेट मीन्स गीला होता है, ड्राई मीन्स सूखा होता है, तो यहाँ पे आप सूखा लिखेंगे, गीला नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी मीनिंग, साथ में आपके कंप्लीट रीडिंग के साथ विद एक्सरसाइज। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।